हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल योर चैनल पुनित सर की पाठशाला। और आज मैं लेके आ गया हूं क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.4 के कुछ आगे के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। और आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ भाई, बिजी था, नवरात्रि थी तो इसलिए थोड़ा सा बिजी था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और अभी मैं जल्दी थोड़ा सा लाइव आने वाला हूँ आप लोगों से बात करने के लिए करियर काउंसलिंग की। कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट भी किया था कि सर वो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि हम तैयारी कैसे करें, उस चीज़ पर चर्चा करने आने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपडेटेड रहना चैनल के साथ और प्यार बरसाते रहना। तो बिना देरी किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो देखो यार, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। वन ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि ये डिजिट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। फिर भी जिनने वो लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है। इसके पहले 8वां पार्ट, ये है 9th पार्ट। लेकिन तब भी मैं समझा देता हूँ कि डिजिट कैसे बनती है। देखो सबसे पहली चीज कि जैसे ये 5 है और ये 2 है, तो ये नंबर क्या कहलाता है? 52। अब ये 52 का मतलब ये है 5 और ये है 2। इसकी खूबसूरती ये है कि ये 5 टेंस की प्लेस पे है, प्लस इसकी खूबसूरती ये है कि ये वंस की प्लेस पे है। अगर इसको रिवर्स कर देता हूँ तो ये हो जाता है 25, क्योंकि 20 टेंस की प्लेस पे, 2 टेंस की प्लेस पे और 5 वंस की प्लेस पे। तो खूबसूरती ऐसी होती है कि हर एक डिजिट की एक प्लेस होती है और उस प्लेस की एक वैल्यू होती है। तो इंटरचेंजिंग वाला समझ में आ गया। नंबर ऐसे ही बनता है कि कोई नंबर अगर 10 की प्लेस पे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 वंस की प्लेस पे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे ही नंबर बनता है। तो इस चीज को आपको समझना था। आप देखिए, आप सवाल पढ़िए और एक लाइन को पढ़ते जाइए। वन ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। तो लिख देते हैं, लेट द digit at one's place be x। हम कुछ भी ले सकते थे कि इसको x ना लेके टेंस प्लेस पे x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको रिवर्स करके भी आप कर सकते हो। दोनों नंबर आंसर दोनों होंगे, देखना मजा आएगा आपको। कुछ बच्चे इसी को छोड़ के खत्म कर देते हैं, लेकिन देखना मजा आएगा। देयरफॉर द डिजिट at tens place will be कितने कितने टाइम्स है सर? 3 टाइम्स है। एक डिजिट दूसरी डिजिट के 3 टाइम्स है। अब अगर टेंस प्लेस पे 3x है तो नंबर क्या बनेगा? देयरफॉर ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या कहलाएगा भाई? ओरिजिनल नंबर कहलाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x इंटू 10 प्लस इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 1, 3 10 जा 30, x प्लस x इक्वल टू 31x। दिस इज द ओरिजिनल नंबर दैट वी हैव गॉट। ओके, नाउ व्हाट वी हैव डन, if you interchange the digit, this two digit number and the addition of the resulting number of the original number will get 88। मतलब कुछ मत करो, ये ओरिजिनल नंबर है, इसको रिवर्स कर दो। उन दोनों नंबर को, जो ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर आए, उन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है? 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर? ओरिजिनल नंबर बताते हैं। नाउ रिवर्स नंबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? रिवर्स नंबर विल बी इक्वल टू, अब ये वंस पे चली जाएगी और ये टेंस पे आ जाएगी, यानी वंस पे कौन हो जाएगा? वंस पे हो जाएगा 3x और टेंस पे कौन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? x। अब रिवर्स नंबर क्या बनेगा? रिवर्स नंबर बनेगा टेंस को 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, 3x इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 13x। क्लियर? अब ये रिवर्स नंबर है, तो रिवर्स नंबर 13x। अब क्या करना है? कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड कर दो। द ओरिजिनल नंबर एंड द रिवर्स नंबर ऐड अप टू, दोनों को ऐड किया, गेट 88। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
जिसने इसके प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन पे पूरे लिंक शेयर कर देता हूं मैं, उसको देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी कैन से दैट 13x प्लस 31x इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, 88। खूबसूरती। अब 13 प्लस 31 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 1 4, ओहो 44x इक्वल टू 88, x इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाय 44, x इक्वल टू 2। अब जब x की वैल्यू 2 आई है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा सर? सर ओरिजिनल नंबर होगा 31 इंटू 2, और रिवर्स नंबर क्या होगा? 13 इंटू 2। 31 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 62। तो ये हो जाएगा 62, और ये कितना हो जाएगा? 26। 13 टू 26। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर इज 62 एंड रिवर्स नंबर इज 26, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता। हमने पहले माना था कि वंस प्लेस जो है वो x है और टेंस प्लेस जो है वो 3x है। समझना मेरी बात, यानी दोनों आंसर हो सकते हैं। आप चेक करके देख लेना, इसका आंसर 26 भी हो सकता है ओरिजिनल नंबर, और रिवर्स नंबर 62 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी वंस प्लेस पे क्या माना? x। अब हम वंस प्लेस पे x ना मान के टेंस प्लेस पे x मान सकते थे, और वंस प्लेस उसका 3 गुना हो सकता था, क्योंकि उसने बताया नहीं है कि कौन सी डिजिट है। द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज वन ऑफ द डिजिट, कोई भी हो सकती है, यानी वंस की 3 गुना हो सकती है टेंस, या टेंस की 3 गुना हो सकती है वंस। अब आपको इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो तरीका ये कहता है कि आप दोनों को पकड़ के चलो, गलती ना करो। तो हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे किससे? उसी नंबर। देखो कैसे, वंस प्लेस पे अपन ने क्या किया? अब वंस प्लेस पे अपन ने कर दिया 3x। देखो अभी रुक जाओ नाउ, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं मैं दूसरे तरीके से, जिसमें हम लोगों को क्या करना था? 3x को वंस प्लेस पे मानना था और x को टेंस प्लेस पे। अभी देखो कैसे, लेट डिजिट एट वंस प्लेस, नहीं टेंस प्लेस ले लो भैया, टेंस प्लेस बी x। पहले वंस प्लेस पे x मानी, अब टेंस प्लेस पे, तो वंस पे कितनी हो जाएगी? सर वंस पे हो जाएगी 3x। अब ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? अब ओरिजिनल नंबर जो बनेगा, अभी रिवर्स नंबर नहीं है, ये ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर ON लिख दिया, और सर पूरा लिख दो ना, क्या दिक्कत है? ओरिजिनल नंबर, ठीक है भैया, आज दशहरा है। ओरिजिनल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x को, और x को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10 इंटू एक्स 10x प्लस 3x 13x। बहुत खूबसूरत। इसका रिवर्स क्या बनेगा? 31। नाउ रिवर्स क्या बनेगा? अब रिवर्स होगा 31। पहले रिवर्स 13 था, ओरिजिनल नंबर 31 था, तो अब रिवर्स नंबर हो जाएगा 31x। अब कुछ नहीं करना, वही है। अब आपका ओरिजिनल नंबर जो आएगा वो 26 आएगा, और रिवर्स नंबर 62 आएगा। आया? इतना उतारो जल्दी फटाफट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 लेके आ गया हूं फटाफट, थोड़ा सा टाइम की कमी है। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोभोज एज। ठीक है, उसकी मम्मी जो है उसकी एज की 3 टाइम्स है। 6 टाइम्स 6 3 टाइम्स, सर 6 टाइम्स है। ठीक है, तो हम शोभोज की एज मान लेते हैं। लेट शोभोज एज बी x ईयर्स। क्या माना हमने शोभोज की एज? शोभोज एज भी x ईयर्स, तो उसकी मदर की एज हो जाएगी, मदर्स एज विल बी 6x ईयर्स, और ये दोनों की ही प्रेजेंट एज है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार सर, मजा आ गया। अब क्या है? शोभोज एज आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। शोभोज की एज 5 साल की लीप ले ली है, बोलते हैं ना फिल्मों में 10 साल बाद, ऐसे ये 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 5 बढ़ जाएगी, यानी शोभोज एज आफ्टर 5 years, शोभोज एज विल बी x प्लस 5 years, है ना। उसकी मम्मी की भी बढ़ जाएगी ना,
विल बी, चलो ठीक है ठीक है, इसकी मम्मी की बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मदर्स की भी लिख देते हैं, मदर्स एज विल बी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, विल बी 6x + 5 ईयर, ये मदर की एज हो गई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, शोभोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज कितनी, इतनी। तो आज से 5 साल बाद जो शोभो की एज होगी, आज से 5 साल बाद जो शोभोज की एज होगी, वो किसके बराबर हो जाएगी, उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज के 1/3 यानी 1/3 ऑफ 6x, ऐसे लिख दो इसको, 1/3 ऑफ 6x, ये तो बस यहां से लिख दो अकॉर्डिंग मैंने पहले लिख दी कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग काम करते हैं। ठीक है सर, तो ये कितनी हो जाएगी, शोभोज एज विल बी 1/3 ऑफ इट्स मदर्स प्रेजेंट एज, देयरफॉर वी कैन से दैट 3 1 3 3 2 6, x + 5 = 2x, उधर गया 5 = 2x - x = 5, शोभो की एज हो गई 5 साल, मदर की कितनी हो जाएगी, मदर की हो जाएगी 6x × 5 30, देयरफॉर शोभोज एज कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, शोभोज एज विल बी 5 years, हर मदर्स एज 6 × x 6 × 5 6 5 30 years। बहुत बढ़िया, उतार लो जल्दी, फटाफट उतार लो, एक सवाल और कर लेंगे हम, लिखा हुआ है तो लिख कर ही लेंगे फटाफट। ओके, मिटा रहा हूं, ठीक है, आया समझ में, अरे नहीं आया तो कमेंट लिख दिया करो यार, जो चीज़ नहीं आई है समझ में आया है अच्छी लगा है तो भी कमेंट में लिख दिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ठीक है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल। ठीक है, द लेंथ, रेक्टेंगल है ना यार, रेक्टेंगल है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रेक्टेंगल बना दो, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, खूबसूरत। अब क्या बोला था, लेंथ ऑन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4, तो ठीक है, लेट द रेशियो बी x, अगर मैं रेशियो x मान लेता हूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बोल सकते हो 11x, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ एंड ब्रेथ, हाँ 11x, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेथ हो जाएगी 4x, खूबसूरत, लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर। अब देखो केल, एट द रेट ऑफ 100 रुपीज पर मीटर, भैया 1 मीटर का कितना पैसा, 1 मीटर का 100 रुपये लग रहा है फेंस करने के लिए, चारों तरफ 100 रुपये लग रहा है फेंस करने के लिए। उसने बोला जो टोटल कॉस्टिंग आई है वो कितनी आई है, 75,000। तो मैंने माना लेट द पेरीमीटर ऑफ द, नहीं हमें तो फॉर्मूला पता है ना, हम इसको क्यों वाई लें, हमें फॉर्मूला पता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अरे बस खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया। देखो भाई 1 मीटर की कॉस्टिंग कितनी है, 100 रुपये, टोटल कॉस्टिंग कितनी आई, 75,000। तो भाई मान लीजिए पेरीमीटर की वैल्यू p है और 1 की कितनी आई है 100, तो पेरीमीटर कितना है, p × 100 टोटल कॉस्टिंग के बराबर होगा कि नहीं होगा, देयरफॉर द पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 100 एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। भाई देखो टोटल पेरीमीटर कितना है हमें पता नहीं है, हमने कहा 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ है, इतने मीटर है, टोटल कॉस्टिंग कितनी आई 75, तो भाई पेरीमीटर निकाला, यानी पेरीमीटर निकाला, मान लीजिए 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ निकाल लिया, मान लो, इसको समझ के चलना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो क्या आएगी, सोच के देखो भाई 1 मीटर का कितना 100 रुपये, तो टोटल पेरीमीटर का कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्टिंग कितनी आई 75,000। नहीं आया समझ में, मैं मिटा दूं फिर से, नहीं आया सर, नहीं आया, एक बार बताओ, देखो घुमाने का काम नहीं है, नहीं आया कॉलम खत्म करो, देखो कैसे, फिर से देखो भाई, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, बोलो हाँ या ना, बहुत शानदार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल मजा आ गया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, बहुत शानदार, ये भी समझ में आ रहा है,
लेंथ एंड ब्रेथ कितने रेशो में? 11:4 के। तो लेट द रेशो बी x। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 11x और ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 4x। यही दिया था। अब खूबसूरत बात यह है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। मैंने कहा भाई पेरीमीटर मेरे को पता नहीं, एक्स के टर्म्स में आएगा, तो देयरफॉर द पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 2 इंटू 11x प्लस 4x। जी सर बिल्कुल सही। 11 प्लस 4 15 2 30x इज द पेरीमीटर। अभी भी मुझे x की वैल्यू नहीं पता मेरे प्यारे बच्चों, यही तो मुझे निकालना है, और यही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। 11 प्लस 4 15 15 2 30x। ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि भाई जो टोटल कॉस्टिंग आई है पेरीमीटर को कंप्लीट करने पे, वो कितनी आई है? 75,000 यानी 75,000 यानी 75,000 रुपए टोटल कॉस्टिंग। अब ये है टोटल पेरीमीटर इन मीटर्स। मेरे प्यारे बच्चों, 1 मीटर का कितना? 100 रुपए। तो टोटल 30x मीटर का कितना? 30x मीटर का कितना? 30x मीटर का कितना? 100 इंटू 30x। ये टोटल कॉस्टिंग आएगी। वो किसके बराबर है? 75123। आया? अब आ गया होगा, नहीं आया तो फिर भी कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्टिंग विल बी इक्वल टू 75123 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू the question. Therefore 1 2 इंटू 30x इक्वल टू 75123। देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 3 बचेगा कितना? x इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, x इक्वल टू 25। अभी x इक्वल टू 25 आया, लेंथ और ब्रेथ नहीं आया। लेंथ कैसे निकालेंगे सर? 11 को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से, बिल्कुल सही, और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे 25 से, बिल्कुल इसका आंसर निकाल लेते हैं सर। 25 बन जा 25, कैरी ओवर 2, 25 बन जा 25 प्लस 2 27, 275 तो आ गया हमारा लेंथ, और 25 4 जा 100, ये हमको पता ही है। देयरफॉर द लेंथ एंड breadth of rectangular plot is 275 meters and 100 meter respectively। ये लिखना बहुत जरूरी है, respectively। ठीक है, इतना उतारो।